सो एज़ यू नो गाइस CUET 25 के लिए बहुत ही कम टाइम बचा है। कंसिस्टेंसी तो आने से रही। देखो कल हम सुबह 6 बजे तक उठ गए थे, बट आज कितने बज गया है? 11:50 हो गया ऑलमोस्ट, है ना। अभी मैं इतनी देर बाद मैंने सोचा पूरा दिन तो ना रिग्रेट में जाए, इसलिए मैं अभी से बैठ जाता हूँ। क्या पता कुछ तो प्रोडक्टिव हो, बट फिर भी रात तक पढ़ो, चाहे तुम लेट उठो। ये नहीं कहना कि मेरा शेड्यूल ही ख़राब हो गया, पूरा दिन ख़राब हो गया, नहीं। अभी 11:51 हो रहे हैं, तो अभी से मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनानी स्टार्ट कर दी, पूरी डिटेल में लिखी कि क्या क्या करना है। और कल से अच्छी लिखी मैंने। माइक्रो इकोनॉमिक के लेक्चर नोट्स बनाने थे नेक्स्ट चैप्टर के, एंड मुझे अपना इंग्लिश ग्रामर ज़्यादा प्रायोरिटी पे देनी थी। और मॉक टेस्ट सारे सब्जेक्ट मैं लगाता हूँ ऐसे सच, वहाँ पे मैंने बॉक्स बना लिया सो दैट रहे। तो सबसे पहले तुम अपनी तरफ से इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, सो दैट इस वीडियो की रीच बढ़े और 2K सब्सक्राइब बहुत ही जल्द। फिर मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के रजत सर के 24 जो ईयर के हमारे बैच के वो थे लेक्चर, उनको प्रेफर कर रहा हूँ मैं माइक्रो के लिए, क्योंकि ऐसा मुझे अभी CUET के लिए माइक्रो के इतने अच्छे लेक्चर मिले नहीं, तो रजत सर की ओल्ड लेक्चर बेस्ट है। एंड फिर मैं सारी नोटबुक सेट कर रहा था, क्योंकि कल रात को मैथ्स क्रिएट करके मैं बिल्कुल भी साफ़ नहीं किया। एंड ये वाले मैं बता रहा था, इसमें नोट्स मैंने लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे मैं अभी जो नेक्स्ट नोट्स बनाऊंगा वो भी लिख लूँगा। एंड सारे नोट्स मैं अच्छे से बना रहा हूँ सो दैट CUET के लिए भी ठीक रहे। तो जैसी कंसिस्टेंसी क्लास 12 बोर्ड के लिए थी, हम रिवीजन करते थे नोट्स की, वो अभी तो नहीं आ रही है, मन नहीं करता ओल्ड नोट्स रिवाइज करने का। बट फिर भी लेक्चर देखने बैठ गया था, साथ साथ मैं नोट्स जल्दी बना लेता हूँ, मतलब मैं 2x पे करके भी नोट्स बना लेता हूँ। CUET के लिए इतना डीप में नहीं लिखना, मेन पॉइंट लिखने थे। ये पूरी जो प्लेलिस्ट सर ने बना रखी है वहीं से मैं फॉलो कर रहा था। आज मुझे ये करना था लेक्चर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो यार तुम भी कर लिया करो, आई नो। बता देना मुझे कमेंट में कि तुम भी करते हो कि लाइक लेक्चर देखा और उसके MCQ साथ ही लगा लिए, सो दैट और क्लियर हो जाए वो टॉपिक। तो मैं बस ह्यूमैनिटी अड्डा पे जो न्यू टीचर आई है माइक्रो की, मुझे नाम नहीं पता बट बेस्ट पढ़ा रहे हैं भाई माइक्रो, है ना। और उनके MCQ से मैंने काफ़ी कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर हुए हैं। तो मैं बस इस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के नोट्स बनाने के बाद मैंने फिर से लेक्चर लिया था, है ना। और सारे MCQs मैंने लिख भी लिए थे। MCQs के मेन पॉइंट जो मैंने अभी टॉपिक किया भी नहीं है, वो वाले MCQs भी ट्राई कर लिए मैंने। थोड़ा बहुत तो याद रहता है क्लास 11 का, बस पढ़ने बैठ। सो एक कमेंट था, उसका रिप्लाई देना है कि अगर तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है जो तुम्हें नहीं करना, अभी हो नहीं रहा, तो प्लीज़ उसे स्किप मत करना। CUET के लिए टोटल मार्क्स स्कोर होंगे, सो डोंट स्किप एनी सब्जेक्ट, बट ट्राई करो जितने MCQ सब्जेक्ट से रिलेटेड है, कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट रिपीटेड टॉपिक, उन्हें करके जाओ, सो दैट थोड़ा मार्क्स तो इंक्रीज़ हो। टाइम कम दो बट उसे करके जाओ, स्किप मत करो। तो DU के लिए अगर तुमने 2 डोमेन और 2 लैंग्वेज ली है तो तुम अच्छे से एलिजिबल हो, क्योंकि वहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैंने देखा था आज ही। और GAT लिया तो उसमें भी अच्छा परफॉर्म करना है, टोटल मार्क्स इंक्रीज ही होने वाले हैं। सो मैंने अपना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला चैप्टर के साथ साथ मैंने और भी चैप्टर कर लिया था, पता भी नहीं चला, क्योंकि आराम से काफ़ी छोटी छोटी वीडियो थी। एंड ये फैक्टर टू रिटर्न एंड दूसरा जो टॉपिक था हमारा लाइक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फॉर्मूले मेथड, जो मैंने सामने भी लिख लिए थे, क्योंकि वो डायरेक्ट पूछ सकते थे। प्रोडक्शन फंक्शन नया चैप्टर मैंने स्टार्ट कर दिया था, फॉर्म से रिलेटेड था। फिक्स फैक्टर, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट रन, ये सारा मैं भूल चुका था, 11th में किया था मैंने। बट लो वेरिएबल प्रोपोर्शन ये सब मैंने फिर से कर लिया। इसके ग्राफ वगैरह इंपॉर्टेंट है, CU से रिलेटेड, क्या पता उसमें डायरेक्ट पूछ ले। तो ये सब था अभी के लिए। एंड उसके बाद मैं MCQs लगाने जाऊँगा, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था बट फिर भी मैंने सारे लगा लिए थे। देन मैंने अपनी टू डू लिस्ट अपडेट करी, जिसमें सारे मेरे नोट्स लिख लिए थे जितने मुझे आज करने थे। एंड 21 का एक टास्क पूरा हुआ। एंड देन मुझे वैसे तो करना था इंग्लिश, बट फिर ये कोर्स चैप्टर मैं कल करूँगा, ये मैंने लिख लिया था। बट अभी मैं इंग्लिश नहीं करूँगा, मुझे थोड़े MCQs करने थे। वैसे इंग्लिश के लिए मैं अपना जो सारी जो भी मेरे सामने आ जाती है, क्या कहते हैं वो कैब, वो सारी लिस्ट बना के मैंने लिख लिया है। इनको भी बार बार रीड करूँगा, तो और भी लिखूँगा वैसे तो, क्योंकि अनलिमिटेड है तो, पर जो इंपॉर्टेंट वो तो मैंने लिख ही लिया है। एंड यहाँ मैं बता रहा था ना, ये सारे MCQs मैं कर रहा था मैम से, तो सारे मैं साइड में लिख भी ले रहा था। ये वाली न्यू मैम है, इनका नाम नहीं पता मुझे, बता देना अगर किसी को पता हो। एंड फिर इंग्लिश के लिए जो मैंने डियर सर की क्लास तो नहीं देखी, रुबाइका मैम की निचोड़ वाली जो वीडियो थी वो मैंने हाफ लेक्चर देख लिया था उसका, क्योंकि 4-5 घंटे का था तो लगातार नहीं बैठ पाया था हाफ, है ना। मॉक टेस्ट मेरे सब्जेक्ट हो गए थे, ईडियम्स वगैरह नहीं हुए थे मेरे, पर फिर भी मैंने मॉक टेस्ट में बहुत बुरा हाल चला भाई मेरा। एंड मॉक टेस्ट के मार्क्स भी क्या ही बताऊँ। एंड ये सब मैंने निचोड़ जो भी लेक्चर रुबाइका मैम का देखा था, सारे लिख लिए थे थोड़े बहुत, जितना मैंने लेक्चर देखा मेन पॉइंट। रिवाइज तो फिर भी नहीं करता, पता नहीं क्यों, मैं जब भी मेरी इंग्लिश पीछे है लाइक शायद मुझे। और हाँ, ये मैंने इकोनॉमिक्स का मॉक टेस्ट लगाया था फिर। एंड इकोनॉमिक का मॉक टेस्ट मैंने 4 नंबर का लगाया था आज। एंड उसमें मैंने सारे, ये मेरा एक मैंने स्टार्ट कर दिया था कल, तो उसको कंप्लीट किया था आज मैंने, पूरा ये नहीं था। एंड उसमें मेरे मार्क्स बन रहे थे, आई थिंक ज़्यादा नहीं बने, 206, हाँ मेरे देखो 216 मेरे बन रहे थे, ठीक है। ये कौन सा था? पॉलिटिकल साइंस का था। पॉलिटिकल साइंस में 214 मार्क्स बन रहे थे मेरे आज। एंड 214 मतलब 250 में से
इसमें कट कर रखे मैंने नेगेटिव मार्किंग में मार्क्स कट कर लिए थे, वो भी सिली मिस्टेक हो रही है वैसे तो, अगर क्वेश्चन ज़्यादा डीप आए तो, वरना पता नहीं क्या होगा। ठीक है, वैसे मैं कल 2 करे थे मैंने पॉलिटिकल साइंस के, क्योंकि मैंने कहा बहुत ही गंदी परफॉर्मेंस है, पर ये वाले ओसवाल के क्वेश्चन हैं जो काफ़ी ठीक ठाक है, ज़्यादा हाई लेवल के नहीं है, तो इसलिए आ रहे हैं आई थिंक। पर हाई लेवल के क्वेश्चन भी देखूंगा मैं, और क्या पता ओसवाल और बुक पब्लिश करें। बट इंग्लिश के लिए, इंग्लिश में बहुत ही बुरा हाल है, उसमें भी क्या पता ना, प्रीव्यू में दिखाता हूँ। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबको रियल ट्रूथ बताऊँ, क्योंकि फिर इमेजिनेशन मत करना मेरे एग्ज़ाम से रिलेटेड। ठीक है, मेरे इंग्लिश में आज मैंने कौन सा किया था, मैं कंफ्यूज ही हो गया था। मैंने फोर्थ वाला किया था, मतलब मॉक टेस्ट, एंड इसमें मेरे 155 बन रहे थे 250 में से। तो सोच सकते हो भाई 155 बन रहे थे। हर दिन कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है, अच्छा भी क्या, अच्छा भी 200 ही तो क्रॉस करता हूँ, वो भी कौन सा ज़्यादा बेटर है। बट फिर भी कोई बात नहीं, करेंगे जब तक करेंगे जब तक और ज़्यादा इम्प्रूव नहीं होता। एंड रुकना नहीं है, मैंने फिर से वीडियो में शॉर्ट्स वीडियो पाता रहता हूँ, रुकना नहीं है, बस करते जाओ तो अपना कभी ना कभी तो इंग्लिश आएगी हमें, क्योंकि आगे तो इंग्लिश की बहुत ज़्यादा नीड है। इंग्लिश हर जगह यूज़ होनी है गवर्नमेंट एग्जाम में। हिस्ट्री के लिए मैंने मॉक टेस्ट लगाया था, 3 वाला लगाया था मैंने, आई थिंक 3 अभी मैंने किया नहीं, हाँ ये मैंने करना था इसलिए मैंने अलग रख दिया था। तो बस अभी अब मैं बहुत एग्जॉस्ट हो चुका था, बाद में करूँगा।